हैं। एक मीटिंग हम लोग कर चुके हैं फॉरेक्स के लिए। और एक मिनट। और इस बार फिर हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं आज। और आज भी जानेंगे कि हम लोग ये जो ऑफर आया है, जो अपलाइन की तरफ से मिला है, उसका हम लोग कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्त ये ऑफर बार बार नहीं मिलता और बार बार हम कर भी नहीं सकते। तो ये अभी जो मौका मिला है, इसका हम लोग भरपूर फायदा उठाएं और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या करेंगे। ये हमारा ऑफर जो है मेरे झोली में आएगा, मेरे पास आएगा। तो ये सारी बात पर चर्चा करने के लिए मैं अपलाइन को बुलाना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि परविंदर सर आए और इसको विस्तार से रखें कि आगे हम लोग और कैसे कैसे क्या करें। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू विजय सर। सभी लोगों को नमस्ते नेचर, सुस्वागतम। हमारे कुछ और भूले बिछड़े साथी हैं जो आते रहेंगे जाते रहेंगे, और कुछ लोग हैं जो टिक के कमाते रहेंगे। तो आज के इस जूम प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोगों को नमस्ते नेचर, वेलकम, सुस्वागतम। जैसा कि हमसे पहले ही विजय सर बोले, 15 तारीख के मीटिंग में जो भी 15 तारीख तक जिन लोगों ने भी बेहतर क्लोजिंग किया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। बेहतर को वो बेहतरीन के तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि इस महीने में 1 तारीख को जो हम लोग मीटिंग किए थे, हमारा टैगलाइन था इस महीने को बेहतरीन बनाना है। तो जो लोग बेहतर कर चुके हैं वो बेहतरीन के तरफ अग्रसर हो सकते हैं बचे हुए 14 दिन के अंदर। और जो बेहतर नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, वो बेहतर तो कम से कम कर सकते हैं। तो गिव योर बेस्ट। आपको अपना बेस्ट एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग 1 तारीख को तय किए थे कि इस सितंबर महीने का मिशन होगा मैक्सिमम प्लान, मैक्सिमम ज्वाइनिंग, मैक्सिमम फोरेक्स। और फोरेक्स पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आ गया, मतलब एक बाउंसर भी आ गया, एक ऑफर भी आ गया जो फोरेक्स को और ज्यादा एक्सीलेट कर सकता है अगर हम सब लोग चाहें तो। मैक्सिमम 50 के सुपर प्रीमियम लॉयल्टी, ये हम लोगों ने 1 तारीख को जो शाम में मीटिंग किया था, लगभग इसी टाइम में, ठीक आज से 16वां दिन पहले, उसमें हम लोगों ने सितंबर महीने का ये मिशन बनाया था कि सितंबर महीने में हम सब लोगों को इस मिशन पे काम करना है। आप में से कितने लोग इस मिशन पे काम कितना किए हैं, ये 15 तारीख को पता चला है कि कौन आदमी कितना काम किए हैं इस मिशन पे। और बाकी जो 14 दिन बचे हुए हैं उस पे काम हम सब लोगों को करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे मेरे बदले खाना कोई और नहीं खा सकता है, मेरे बदले गाना कोई और नहीं गा सकता है, मेरे बदले कोई दूसरा ब्रश नहीं कर सकता है, ठीक वैसे ही मुझे मेरे आईडी को बेहतर से बेहतरीन बनाने का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होगी। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं। लाइफ, आप में से कितने लोग मानते हैं कि जिंदगी एक मिला है कि दो मिला है? कितने लोगों को लगता है कि जिंदगी एक ही मिला है, दो नहीं मिला है, मतलब लाइफ एक ही है, दो नहीं है? ऐसा कितने लोगों को मान्यता है कि लाइफ एक ही मिला है? तो फिर से एक बार अपने फिंगर को हिलाइए, चैट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए यस। अगर अगर आपको लाइफ एक ही मिला है या दोबारा मिला है, पीछे आप कहाँ थे, आगे आप कहाँ हैं, पता नहीं। राकेश जी थैंक यू। मतलब जीवन हमें एक ही मिला है, दो नहीं मिला है। इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे, नीतू तिवारी जी भी एग्री करेंगे, सारे लोग एग्री करेंगे कि जीवन एक ही मिला है। अब सवाल एक दूसरा आता है, ये खुद से पूछना है कि हमें जो एक जीवन मिला है, उस जीवन को हमको जीना है या काटना है? तय हम ही को करना है कि हमें जो एक जीवन मिला है उस जीवन को जीना है या काटना है। अगर काटना है तो अब कुछ मत करो, कट तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि जितनी आयु हम सबको मिली हुई है वो हम आप में से किसी को नहीं पता। हमारी डेट ऑफ बर्थ पता है, लेकिन डेट ऑफ डाई नहीं पता है, मृत्यु का तारीख किसी को नहीं पता है। हम कुछ करें तो भी, हम कुछ ना करें तो भी, क्योंकि ये समय हम में से इस संसार के किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। सेकंड मिनट में तब्दील कब हो जाता है, मिनट घंटा में तब्दील हो जाता है, घंटा
दिन में तब्दील हो जाता है, दिन सप्ताह में तब्दील हो जाता है, सप्ताह महीना में तब्दील हो जाता है, महीना साल में तब्दील हो जाता है। ये एक एक क्षण करके निकल रहा है। तो तय हमको करना है कि परमात्मा का सबसे बेहतरीन सृजन इंसान है, आदमी है। हमको जो जीवन मिला है, जीना है या काटना है। भले हमारे पास आज के दिन जो भी अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज हो, हमारी जो भी एजुकेशन हो, हमारी परिवार की स्थिति जो भी हो, हमारी शारीरिक स्थिति जो भी हो, हमारी मानसिक स्थिति चाहे जो भी हो, तय हमको करना है। माइंडसेट हमको करना है कि हमको जीना है या काटना है। अगर जीना है तो वो कुछ करना पड़ेगा, काटना है तो वो तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब सवाल है, अगर जीवन जीना है तो हमको एक सक्सेसफुल पर्सन, एक कामयाब इंसान बनना पड़ेगा। अगर हमको जीवन जीना है तो एक कामयाब इंसान बनना पड़ेगा। और ये कामयाब इंसान वही होता है जो अपने गोल को अचीव करता है, अपने सपने को साकार करता है। उसी को हम सब लोग सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं, एक कामयाब इंसान कहते हैं। और इन सक्स ड्रीम को पूरा करने के लिए, इस सब सपने को साकार करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमको चाहिए पैसा। क्योंकि बिना पैसे का हमारा ना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ना हमारी जरूरत पूरा हो सकती है, ना हमारी इच्छा पूरा हो सकता है, ना हमारा सपना पूरा हो सकता है। तो इसके लिए चाहिए पैसे। और पैसे कमाने के लिए हमारे पास मिला जुला के मोटा मोटे तौर पे लीगल वे में दो ऑप्शन है। एक जॉब है, एक दूसरा बिजनेस है। एक नौकरी है और दूसरा बिजनेस है। नौकरी के पीछे इतने लोग पागल हैं, इतने लोग दीवाना है, क्योंकि मिलता नहीं है इसलिए उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। जॉब के लिए जिस तरीके का आप जॉब चाहते हैं, उस जॉब के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको वो सारी चीजें होगी, उसके बाद भी लाखों में से कुछ लोगों को जॉब मिलता है। और जॉब मिल भी गया तो क्या होता है, हम सबके सामने है। दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस चाहे ट्रेडिशनल हो या डायरेक्ट सेल का बिजनेस हो। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, बहुत सारी नॉर्म्स है, बहुत सारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए, हमारे पास उतनी जुगाड़ होना चाहिए। दुनिया भर का हर तरह के झमेले को हमको खुद ही झेलना पड़ता है। और अगर हम बिजनेस करें या नौकरी करें, ये तीनों में हमको मेहनत करना पड़ता है। हम समय लगाते हैं तो ही पैसा आता है। चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बिजनेस हो या डायरेक्ट सेल मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, ये दोनों में ये हमको करना ही पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तब जाके हमारे पास पैसे आते हैं और उस पैसे से हमारा जरूरत, हमारा इच्छा, हमारा सपना साकार होता है। और अगर हम अपने सपने को साकार करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम एक सफल इंसान कहलाते हैं। और अगर हम इस अपने सपने को साकार करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो हम एक कामयाब इंसान नहीं बन पाते हैं। अपने सपने को कभी भी सिर्फ सपना ही ना रहने दें। अगर आपके जीवन में कोई सपना है ना, तो अपने सपने को सिर्फ सपना ही ना रहने दें। जो शुरू किया है ना, उसे पूरा भी करें। ये विराट कोहली साहब का एक कोट है कि अपने सपने को कभी भी सिर्फ सपना ही ना रहने दें, आपने जो शुरू किया है ना उसे पूरा भी करें। इट्स कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन। अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में इन सारे चीजों से हम बच जाते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जितनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बनिस्पत डायरेक्ट सेल में, नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल नहीं है। और जब हम इन सब चीजों को करते हैं तो हमें नेम एंड फेम मिलता है, हमारे पास पैसे आते हैं, हमको इज्जत मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, हमारा लाइफ स्टाइल अलग हो जाता है, हमारा सिक्योरिटी हो जाता है, हमारा टाइम मनी का फ्रीडम हो जाता है। हम बहुत सारा टूर कर सकते हैं,
अगर इतना सारी चीजें हमको मिल सकता है तो बाय नॉट डॉक्टर नेचर, तो हम डॉक्टर नेचर को शिद्दत के साथ क्यों ना करें। ये सारी चीजें इस सृष्टि के हर बंदे को, हर व्यक्ति को चाहिए जो सांस ले रहा है, मतलब ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। जाने अनजाने में सही तरीके से वर्डिंग हो या ना हो, लेकिन इतनी चीजें हर व्यक्ति को चाहिए, और इतनी चीजें डॉक्टर नेचर के प्लेटफॉर्म पे पूरा हो सकता है। बहुत सारे लोग पूरा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूरा करने के लिए बहुत ही तेजी से अग्रसर हैं। तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। सवाल ये होता है कि बाय नॉट डॉक्टर नेचर, अगर ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे पूरा हो सकता है, तो फिर हम इसमें जी जान लगा के काम क्यों ना करें। और जी जान लगा के काम करने के लिए हमको, चूंकि हर प्रोफेशन का, हर बिजनेस का बेसिक कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ डिसिप्लिन है, कोई बेसिक फंडा है, कोई बेसिक फार्मूला है। चाहे आप जॉब कर रहे हो तो भी, दुकानदारी करोगे तो भी, फैक्ट्री खोलेंगे तो भी, कुछ भी करेंगे उसका बेसिक कुछ ना कुछ तो नॉर्म्स है, कुछ ना कुछ तो बेसिक फार्मूला है। कोई ना कोई तो तरीका होगा, कोई ना कोई तो डिसिप्लिन होगा, वहां पे कोई ना कोई सिस्टम तो होगा ही होगा। यहाँ पे भी कुछ सिस्टम है। अगर ये चार डिपार्टमेंट में, अगर आप डायरेक्ट सेल में, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में, मुख्य रूप से अगर ये चार काम में आप अपने को एक्सपर्ट बना लेते हैं, आप अपने को स्पेशलिस्ट बना लेते हैं, तो आपकी कामयाबी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये चार काम अगर हम किसी और के भरोसे छोड़े रहते हैं, तो हमारी सक्सेसफुल पर्सन कहलाने की जो अंदर से शौक है, वो सारी जिंदगी जीने का जो अंदर से, मतलब एक तरीके का अलग से फीलिंग है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दाएं बाएं हो जाता है। जो बाद में बोलते हैं, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये बहुत पुराने जमाने का गाना है, और हम भी कुछ पुराने जमाने के ही लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर। ये चार काम में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा आपको। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति, थैंक यू राजेश सर, दुनिया का कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से किसी भी काम में एक्सपर्ट बन के नहीं आया है। हमको, आपको इस संसार में आने के बाद ही आज आपको जो भी चीजें आ रहा है, आपको अगर बोलने आ रहा है, आपको लिखने आ रहा है, यहाँ तक कि आपको अगर गाली देने भी आ रहा है ना, आपको किसी से बातचीत करने आ रहा है, सही व्यक्ति गलत व्यक्ति की पहचान का आ रहा है, मतलब दुनिया का जो भी चीजें आ रही हैं। हमारे बहुत सारी बहन है, बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको अगर आज रोटी बनाने भी आ रहा है ना, तो सीख के पैदा नहीं लिए थे। हम जो भी हमें आता है, वो हम पैदा लेने के बाद ही सीखे हैं। और इतनी सारी चीजें अगर हम सीख सकते हैं, तो कुछ और भी चीज सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने वाली हार्मोन हमारे अंदर है। अगर नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते। हम अब नॉर्मल नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं, और एक नॉर्मल इंसान इन सारी चीजों को बड़ी आसानी से सीख सकता है। सिर्फ सीखने के लिए थोड़ी डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ी अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ अवेलेबल ऑफ गाइडलाइन चाहिए, जो डॉक्टर नेचर के प्लेटफॉर्म पे, चाहे नेशनल लेवल पे हो, मतलब डॉक्टर नेचर के प्लेटफॉर्म से हो, क्राउन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से हो, या टीम परविंदर सिंह के प्लेटफॉर्म से हो, सब लोगों का भरसक प्रयास है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बना पाए। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे के, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करके, ज्यादा से ज्यादा बातों को बता के, ज्यादा से ज्यादा बातों को सिखा के हम उनको आत्मनिर्भर बना पाए। अब हम गौर से, जो भी सीनियर लीडर है ना, वो थोड़ा सा गौर से सोचिएगा। आप और आपके टीम में जितने लोग हैं, वो ज्यादा लोग अगर इन चार काम में एक्सपर्ट हो, तो ग्रोथ ज्यादा होगा या नहीं होगा। और इस चार काम में अगर एक्सपर्ट नहीं है, इस चार काम में वो महारत हासिल नहीं है उनको, तो उनका ग्रोथ कम होगा या नहीं होगा। तो जितने लोग डायरेक्टर एंड एबव हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्य में एक्सपर्ट बनाए। नेटवर्क बनाना और नेटवर्क बढ़ाना, नेटवर्क बनाना कोई बच्चों का काम नहीं है।
लेकिन एक बार अगर नेटवर्क बन गया ना, तब पप्पू भी पप्पा बन जाता है। तो नेटवर्क बनाना, और इस संसार में आप देखेंगे जितने भी आम आदमी, खास आदमी बने हैं अपने जीवन में, सेल्फ मेड में, वो किसी न किसी चीज का नेटवर्क ही बनाया है। नेटवर्क एक ऐसा माध्यम है कि एक इंफॉर्मेशन हो, एक प्रोडक्ट हो, एक वस्तु हो, एक बंदा कहीं से है कहीं पे भी सर्व हो सकता है। नेटवर्क ही एक वो माध्यम है जिससे आम आदमी खास बन सकता है। खास आदमी को खास बनने का बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत रास्ते हैं, बहुत मौके हैं, लेकिन आम आदमी को खास बनने का, मेरी जितनी समझ है, 53 ईयर्स मेरा एज है, 30 ईयर्स प्लस का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, और 20 ईयर के आसपास का मेरा डायरेक्ट सेल का एक्सपीरियंस है। उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको, नेटवर्क के अलावा और कोई दूसरा रास्ता आम आदमी को खास बनने का नहीं है। तो नेटवर्क बनाना और नेटवर्क को बढ़ाना, को दुनिया का कोई भी काम हो, वो बढ़ेगा काम तो ही आप बढ़ेंगे। बोलते हैं ना कि बिजनेस को बड़ा कर लो, आप तो खुद ही खुद बड़ा हो जाओगे। आप बड़ा, अगर आपको बड़ा बनना है तो बिजनेस को बड़ा कर लो, नेटवर्क को बड़ा कर लो। और नेटवर्क को बोला जाता है नेटवर्थ। मतलब आप कॉमन भाषा में समझते होंगे कि फलाने व्यक्ति का इतना $1 मिलियन का नेटवर्थ है, फलाने व्यक्ति का इतना 1,000 करोड़ का नेटवर्थ है। मतलब नेटवर्क है, नेटवर्क है वही नेटवर्थ होता है। तो नेटवर्क बनाना, आगे हम लोग बात करेंगे नेटवर्क बनाना और बढ़ाने के लिए क्या करना है। नेटवर्क में वॉल्यूम बढ़ाना, क्योंकि आप समझिए, आप धंधा कर रहे हैं, आपको बिजनेस माइंडसेट होना पड़ेगा, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, और बिजनेस का एक ही फॉर्मूला है, जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा मुनाफा होगा। एकदम कॉमन सी बात है, ये 5वीं क्लास के बच्चे को पता है कि बिजनेस का दो ही फॉर्मूला है, जितनी ज्यादा टर्नओवर होगा उतने ज्यादा मुनाफा होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस का एक ही मतलब, वहां पे भी एक ही फॉर्मूला है, किस रेट में हम सामान लाते हैं, किस रेट में बेचते हैं, बीच का जो बचता है वही मुनाफा है, वही व्यापार है। इसके लिए बहुत एक्सपर्ट होने की गरज कतई नहीं है। तो नेटवर्क में वॉल्यूम का बहुत महत्व है। आपको थोड़ा छांटना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति इंडिपेंडेंट होके कितने वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, कौन से व्यक्ति इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार है, किस व्यक्ति का कौन सा पॉइंट वीक है। और इंडिविजुअल भी, हम लोग भी अपने, मैं अपने पॉइंट को रोज मतलब रिफाइन करता हूँ, डिफाइन करता हूँ कि मैं कहाँ वीक हूँ, मेरी कमजोरी और कहाँ है, उस कमजोरी को ताकत में कैसे बदले। तो नेटवर्क में वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के किसी भी व्यापार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा नेटवर्क का वॉल्यूम कितना आता है, मतलब व्यापार में टर्नओवर कितना आ रहा है। तो नेटवर्क का दूसरा एक्सपर्टीज है, नेटवर्क पे अपने वॉल्यूम को बढ़ाना, मतलब टर्नओवर को बढ़ाना। नेटवर्क में टारगेट लेकर काम करना, ये तीसरा इंपॉर्टेंट है कि मेरा टारगेट लेके काम करना। और ये टारगेट जो हो ना, सिर्फ ओरल नहीं हो, ये टारगेट हमारा रिटेन में हो। क्योंकि पुरानी कहावत है, पूरी जवानी में दिमाग पे और बुढ़ापे के लिए बच्चे पे, ये दोनों का विश्वास करना धोखा ही है। तो ये दोनों पे नहीं होना चाहिए। तो हम धंधे वाला आदमी है, मतलब व्यापारी है, तो हमको थोड़ी मुंशीगिरी करना पड़ेगा कि नेटवर्क में टारगेट लेकर काम करें, अपना टारगेट, अपने टीम का टारगेट। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टीम में लीडर का निर्माण करना। आप ऐसे रॉ को देखिए जिनमें कुछ लर्निंग कैपेसिटी है, जिनकी थोड़ी चीजें सही है, जो चीजों को समझ सकते हैं, उनको आप इन्वायरमेंट अवेलेबल कराइए, कुछ मटेरियल अवेलेबल कराइए, चाहे ऑनलाइन का हो, ऑफलाइन का हो, उनके पास वो टूल्स हो जिससे वो स्टेप पे हो, जूम की हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम के साथ वो टैग हो। तो उनमें लीडर, क्योंकि लीडर जो बनेगा उस व्यक्ति की गारंटी, सक्सेस की गारंटी का परसेंटेज बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि वो व्यक्ति लीड कर रहा है, वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति को काम करने आ रहा है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट जिसको काम करने आता है, जो जिम्मेवारी लेना, तो ये चार काम में आपको एक्सपर्ट बनना है, और ये चार काम में अपने लोगों को एक्सपर्ट बनाना है, और उन लोगों को भी एक्सपर्ट बनाने के लिए करना है। अगर ये ज्यादा नहीं,
4 से 5 लेवल पे अगर ये बात हो गया, 4 से 5 लेवल पे आपके आईडी के नीचे ये बात सेट हो गया ना, तो फिर आप देखेंगे कि आप तेजस ट्रेन की गति से आपका इंसेंटिव बढ़ रहा है, आपका टीम बढ़ रहा है। लेकिन ये चारों में अगर हम वीक हैं तो मामला गड़बड़ है। तो पहले तो हमको खुद देखना है कि मैं खुद कहाँ खड़ा हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं ही हूं। मेरे लिए मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है। मेरी सक्सेस में जितनी ज्यादा दिलचस्पी मुझे है, उतनी ज्यादा दिलचस्पी इस ब्रह्मांड में और किसी को नहीं हो सकता है। जितनी सक्सेस का है, सक्सेस होने के बाद उसका मजा क्या होता है, उस लाइफ स्टाइल का लेने के बाद उस लाइफ स्टाइल में का मजा क्या होता है, और अगर मैं नहीं हूं तो उसका क्या होता है, ये दोनों का मजा या सजा, ये दोनों मुझे ही मिलता है। तो इसके लिए हमको कुछ स्टेप करना है। आप में से ना जाने कितने बार हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर ब्रजेश सर, बाकी सारे लोग, कितने लोग बता चुके हैं कि हमको 3 इंपॉर्टेंट काम करना है। वो 3 इंपॉर्टेंट काम है 5, 9, 6। जब तक हम ये 5, 9, 6 ये समझिए, ये इस इंडस्ट्री से सक्सेस होने का, डॉक्टर नीचर से सक्सेस होने का, ये बेसिक एलकेजी क्लास का सिलेबस है ये। और कई बार कई हमारे साथी मैट्रिक पास हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको एलकेजी वाला सिलेबस में एक्सपर्ट नहीं बने हैं। तो आपको एक्सपर्ट बनना होगा इसमें, किसमें, ये लोगों का बिजनेस है तो हमको लिस्ट बिल्डिंग, क्योंकि हमारा मेन पूंजी लोग है। प्रोडक्ट है इस बिजनेस में, लेकिन हमारे बिजनेस का मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारे बिजनेस में लोग। तो लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन, जब आपके पास लिस्ट होगा तो ही आप सही से सिलेक्शन कर पाएंगे। अगर आपके पास लिस्ट ही नहीं है तो सिलेक्शन कहाँ से कर पाएंगे। और इस बिजनेस का मूल मंत्र है, और हम सब लोग लोगों के साथ रहते हैं। आप इतने बार सोशल साइंस में पढ़े हैं कि कुछ लोगों के समूह को हम इंसान कहते हैं, और हर व्यक्ति समूह में ही रहता है। तो अगर आप नजर दौड़ाएंगे ना, अगर देखेंगे तो बर्थडे पार्टी देखेंगे, इस तरीके का बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो आप सैकड़ों लोगों को जानते हैं। तो लिस्ट बिल्डिंग करना एंड सिलेक्शन करना, कि उसमें से कौन, ये सिलेक्शन कैसे होता है, अप्रोचिंग योर लिस्ट एंड रिक्रूटिंग अपॉइंटमेंट। आप उनके साथ जो लिस्ट बनाए हैं, उसमें सिलेक्शन का एक फॉर्मूला दूसरे स्टेप पे आता है। आपके जो लिस्ट है उनके साथ अप्रोच कीजिए और डट के बोलिए। एक्चुअली कई बार कई लोगों को समझ में आता है कि अगर वो डायरेक्ट सेल की नाम आता है, नेटवर्क मार्केटिंग की नाम आता है, डॉक्टर नेचर बोलने में भी उनको शर्म लगता है। यार, दुनिया का हर व्यक्ति जो काम करता है उस काम पे गर्व महसूस करता है। आप भी गर्व महसूस करो। आप छुपा छुपी का नहीं, आप डट के बोलो। क्योंकि क्या होगा, जब आप इस बात के साथ अप्रोच करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहीं से सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कुछ लोग आपको बुला के आपसे बात करेगा, कुछ लोग आपको मना कर देगा। तो क्या हो गया, सिलेक्शन तो हम कर रहे हैं ना, छटनी तो कर रहे हैं ना। क्योंकि सब आदमी बिजनेस में नहीं आ सकता है। दुनिया का कोई भी काम इस संसार के सभी लोग नहीं कर सकते हैं। दुनिया का सब लोग ड्राइवर नहीं बन सकता है, दुनिया का सब लोग साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, दुनिया का सब लोग ड्राइवर नहीं बन सकता है, यहाँ तक कि दुनिया का सब लोग चोर डकैत भी नहीं बन सकता है। तो दुनिया का सब लोग नेटवर्कर नहीं बन सकता है, डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकता है, आयुर्वेदाचार्य नहीं बन सकता है। कौन बन सकता है, आप जब लिस्ट होगा आपके पास, उस लिस्ट से अप्रोचिंग करेंगे, योर लिस्ट एंड रिक्रूटिंग अपॉइंटमेंट। अगर आप उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट करेंगे, चाहे 1 to 1 के लिए हो, होम मीटिंग के लिए हो, या ये हो, तो आप करेंगे। शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी मतलब प्लान दिखाना। जब उनको आप प्लान दिखाते हैं, जब उनसे आप बात करते हैं, तो आपको समझ में आता है ये इन है या आउट है। इन है तो इंस्टेंट इन है या डिले इन है, आपको उसके बाद ही समझ में आता है। फॉलो थ्रू एंड सेल क्लोजिंग, आपको सेल क्लोजिंग करना है। जब आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमेशा सेल क्लोजिंग, क्योंकि सेल क्लोजिंग इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। जब तक ये सेल क्लोजिंग नहीं है ना, तब तक आपका सेल नहीं है। कोई कुछ ऑर्डर दे दिया है, 2 दिन बाद कर लेंगे, 4 दिन बाद कर लेंगे। भाई साहब, इतने सारे लोग हैं ना, इतने सारे लोग हैं, मतलब आपको इतना अनुभव आएगा कि लोगों के कई बार तो कई सारे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे।
एक बड़ी है, लेकिन क्लोजिंग का, सेल क्लोज का प्रोसेस होता है कि जब पेमेंट आ गया, माल बिक गया, ऑर्डर भी है, तो सेल क्लोजिंग में नहीं माना जाता है। पेमेंट आ गया आपके हाथ में, सेल क्लोज हो गया, आपने बिल काट दिया, अगले का सामान भेज दिया, इट्स कॉल्ड कंप्लीट ऑफ सेल क्लोजिंग प्रोसेस। तो उनकी क्लोजिंग, फटाफट क्लोजिंग में आपको देखना है कि कौन सी व्यक्ति है जो हमारे साथ कंज्यूमर हो सकते हैं, कौन सा व्यक्ति है जो अवेयर है, जो हेल्थ अवेयर है, उनको कंज्यूमर में रखिए, वो आपके लिए यूजर होंगे। और इसकी बहुत ज्यादा महत्व है डायरेक्ट सेल में, यूजर का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आपको यूजर है वो, या प्रमोटर है वो, या सेलर है वो, क्योंकि यूजर जो होगा वही भविष्य में बनेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे मिलते के साथ, क्योंकि तो कौन सा आदमी 3,000 के प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर रहा है, पहचानिए। और जो व्यक्ति जो है, हल्का फुल्का चर्चा करके उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, धक्का देके फोर्स करके मत बनाइए। कुछ लोग आप देखिए जो आपके साथ 15,000 मतलब 5,000 बीवी में हमारा आईएएस यूनिवर्सिटी वाला कोर्स में आएंगे, उनके साथ। और कुछ लोग आएंगे जो हमारे 50 के 50,000 वाली प्रीमियम लॉयल्टी में आएंगे। तो आपको ये कहां से आएगा, यहीं से पता चलेगा। सबके साथ 3,000 वाला प्लान नहीं हो सकता है, सबके साथ 15,000 वाला नहीं हो सकता है, सबके साथ 50,000 वाला नहीं हो सकता है। तो जब ये अप्रोच करेंगे आप, जब उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो कचरा है वो तो छट जाएगा, लेकिन जो है उसमें से आपको पता चलेगा कि कौन हमारे लिए कंज्यूमर अवेयर है, कौन हमारे लिए प्रमोटर है, और कौन हमारे लिए बल्क बायर करके सेलर है, प्रैक्टिशनर है। तो आपको ये काम करना है। अब इस काम के साथ पांचवा जो काम है इसमें, राइट टेक ऑफ द न्यू एसोसिएट। अब न्यू एसोसिएट को आप कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट काम है। और न्यू एसोसिएट के लिए को टेक ऑफ करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्टार्टअप कराने के लिए, उनके पास उनको चीजों को सिखाइए। मैंने अपने पीछे कई सारे लोग, या कई सारे हमारे साथ ऐसे लोग हैं, मैं पर्सनली कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने टीम को खुद ही सुसाइड करा देते हैं, क्योंकि उनकी हर काम वो कर देते हैं। आईडी लगाना है, अच्छा हम लगा दे रहे हैं। उनका केवाईसी करना है, अच्छा हम कर दे रहे हैं। उनका प्रोडक्ट का ऑर्डर करना है, अच्छा हम कर दे रहे हैं। हर काम हम ही कर दे रहे हैं। अरे भाई साहब, 18 साल से ज्यादा का लोगों का ये बिजनेस है, कोई चुन्नू मुन्नू लोगों का बिजनेस नहीं है, जो 1.5 महीना 4 महीने का बिजनेस नहीं है। आप उनको सिखाइए, उनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करिए, उनको सिखाइए कि आप केवाईसी कैसे कर सकते हैं, उनको बताइए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उनको बताइए आप ऑनलाइन ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। कितना बातें, तो बेसिक बातें बताइए। उनके मोबाइल में जूम डाउनलोड कराइए कि आप जूम के हमारा ट्रेनिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं। क्योंकि आप उनको एक सिस्टम के साथ प्लग कीजिए। अगर आप सिस्टम के साथ प्लग कर देते हैं, तो राइट टेक ऑफ द न्यू एसोसिएट ऑटोमेटिक, जिनकी जरूरत है, जिनकी इच्छा है, और जो उनके सपने हैं, वो सिस्टम के साथ प्लग हो जाते हैं। और जिनके ये सारी चीजें नहीं है, वो आया राम गया राम बन जाते हैं। ऐसे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन जो सिस्टम के साथ प्लग हो जाते हैं, जो सिस्टम को समझ पाते हैं, जो बेसिक सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, वही लोग कामयाब कहलाते हैं, वही लोग सक्सेसफुल पर्सन कहलाते हैं। तो आपको ये बेसिक काम है, ये निरंतर आपको करना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। और मुश्किल और आसान का डिफिनेशन बस इतना है कि जो चीजें हमें नहीं आता है वो हमारे लिए मुश्किल होता है, जो चीजें हमें आता है वो हमारे लिए आसान होता है। लेकिन जो आता है वो आने से पहले नहीं ही आता था। थोड़ी प्रयास किए, थोड़ी कोशिश किए, थोड़ी एफर्ट डाले, थोड़ी समझ बूझ डाले, तो वो चीज आने लगा। इस संसार में कोई भी चीज आने से पहले नहीं आता था। जो इस इंसान ने थोड़ी कोशिश करा है, थोड़ा एफर्ट डाला है, और किसने डाला है, जिसकी जरूरत है, जिसके इच्छा है, जिसके सपने हैं, वही आदमी एफर्ट डाला है। जो व्यक्ति कुछ होने का इंतजार कर रहा है, असल में पूछिए वो टाइम बर्बाद अपना कर रहा है। जो व्यक्ति कुछ प्रयास कर रहा है, कोई बात नहीं, गलती करना गलत बात नहीं है, उस गलती से दोबारा सीखना नहीं गलत बात है।
तो हम कोई भी काम करेंगे गलती होगा, तो हम धार को एक बार बताओ, हम एक बात बताइए, हम डॉक्टर नेचर की जगह डॉक्टर क्रिएचर कर देंगे, अगला कौन क्या जानता है भाई। और बोला कि सर क्रिएचर नहीं नेचर है, सॉरी मुंह से गलती निकल गया था, अगला क्या कर लेगा। बोला ना मुंह से गलती निकल गया था, कंपनी का नाम डॉक्टर क्रिएचर नहीं डॉक्टर नेचर है, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई मेरे। हम डॉक्टर क्रिएचर बोल के भी डॉक्टर नेचर पे आए ना, इम्पोर्टेंट ये है, जीवन भर का गूंगा नहीं रहना है, गलती बोल बोल के भी सही बोलने की आदत बना लेना है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि हम बोलेंगे तो गलत होगा। अरे भाई बिना गलत किए इस संसार में कोई नहीं हुआ है। थॉमस एडिसन भी कितनी हजार बार गलती किया है, तब जाके संसार को प्रकाश दे पाया है, तब जाके ये जो लाइट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इस लाइट के आने से पहले हजारों बार उसने गलती करा है, मतलब हजारों बार नहीं कर पाया था, लेकिन लगातार लगा रहा लगा रहा। आज इस बंदे का वो नहीं है, लेकिन इस संसार में वो है। तो आपको 5 स्टेप जो है इनको हर हाल में फॉलो करना है। अब 9 स्टेप है, स्टार्ट एटलीस्ट वन डॉक्टर नेचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन एवरी डे। आप कम से कम एक लोगों से तो रोज मिलिए, रोज प्लान दिखाइए, क्योंकि रोज का ये आपका बिजनेस है। 4 लाइन हो गया कोई बात नहीं, आप अपने लोगों से मिलिए, आपका टीम है तो टीम के लोगों से मिलिए, वन टू वन मीटिंग में मिलिए, होम मीटिंग में मिलिए, ओपन मीटिंग में मिलिए। तो आपको डेली करना है, क्यों अरे कोई आदमी ना मिले ना, तो आप ऐसे कर लो, किसी और को दिखा दो, जो मिला है उसी को दिखा दो, जो ज्वाइनर है उसको दिखा दो भाई। क्यों, प्रैक्टिस कंटिन्यू रहना चाहिए, प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। जितनी बार आप प्लान शेयर करेंगे ना, उतनी बार प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और आप जिस भी लेवल पे है ना, अगला लेवल जब आप बताएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके मन में आएगा, ऑटोमेटिक ये मैसेज आपके मन में जाएगा, ऑटोमेटिक ये आपके दिमाग में जाएगा। इसीलिए प्लान शेयर करना बहुत जरूरी है। और अगर आपका अपलाइन प्लान शेयर कर रहा है तो अपलाइन का बिजनेस है, आप अगर किसी डाउनलाइन के साथ प्लान शेयर कर रहे हैं तब आपका बिजनेस है। अपलाइन अगर बिजनेस शेयर कर रहा है तो वो अपलाइन का बिजनेस है। ऐड वन मोर इन ऐड वन नेम इन विजिटर लिस्ट एवरी डे। एक नाम हमेशा जोड़ते रहिए, चलते फिरते वो नोटबुक एक नोट पैड रखिए गाड़ी में, कोई दिख गया, मोबाइल में दिख गया, कोई आदमी से बात हुआ। ऐसा कई बार होता है कि हमारे पहले के मित्र होते हैं, पुराने धंधे के लोग होते हैं, पहले के जगह के बगल के पड़ोसी होते हैं, कहीं रहते थे किसी और शहर में रहते थे, वहां के पड़ोसी। अरे आप लिख तो लीजिए, शेयर तो कीजिए ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। लेकिन शेयर करेंगे तो ही ना एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों का ऑप्शन ओपन होता है। अगर हम शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो भाई रिजेक्ट क्या एक्सेप्ट क्या। मान लो हमको किस कोई बात है जो तिवारी सर के साथ करना है, अब मान लो जो हो सकता है हम वो बात बोले, तिवारी सर मना कर दे। हमको कोई बात सुनील चौधरी जी से करना है, हम बोले वो मना कर दे, लेकिन बोलने के बाद ही तो संभावना ये भी बनता है कि मान भी जाए, हम जो बात कर रहे हैं वो एक्सेप्ट भी कर ले। बिना बोले कैसे होगा। एड वन नेम इन योर लिस्ट एवरी डे। 100% प्रोडक्ट यूजर, आप प्रोडक्ट यूजर बनिए। कई बार कई लोगों का आता है, सर हम प्रोडक्ट यूजर कैसे करें, अभी तो मेरे पैसे कम आते हैं। जो जी अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा है जो हमारा 9, और ये सब बेसिक है। कोई भी आदमी 90 दिन लगातार आप इन चीजों को करके अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, तो आपको और पता चलेगा कि मैंने कब क्या किया। जब उसको दोबारा पलट के देखेंगे ना, तो वो आपको खुद ही बताएगा कि आप क्या कर रहे हो। तो प्रोडक्ट यूजर बनना है। अटेंड वीकली हॉल मीटिंग एंड जूम मीटिंग विद गेस्ट। जितनी ज्यादा से ज्यादा आपके आसपास कोई मीटिंग होता है, जूम मीटिंग होता है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने गेस्ट के साथ आइए। आपके जो लोग होते हैं ना, वो आपको देखते हैं कि फलाना आदमी है कि नहीं, हमको जो इनवाइट किया है ना, मेरा जो सीनियर है ना, वो है कि नहीं है। जब वो देखता है कि हाँ मेरा सीनियर है, तो वो भी रहता है, वो देखता है मेरा सीनियर नहीं है तो समझता है अच्छा मेरा सीनियर चतुर चालाक चंट तीनों है, हमको बोला रहो और अपने गायब है, बरका तिस्मार खां है, तो वो भी गायब हो जाता है। आज के दिन आपको इस बिजनेस में टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना है, क्योंकि ये बिजनेस आप 21वीं सदी में है, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का है।
अभी देखिए हम लोग जितने लोग हैं, अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, और हम सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब कोविड से पहले, जब ये जूम नाम का कोई ऐप नहीं था, तो ऐसा सुविधा नहीं था। अभी जितनी बातें हम आपको शेयर कर रहे हैं, इतना शेयर करने के लिए हमको भी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आना होता, और आप सब लोगों को भी आना होता। अभी बैठे बैठे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम 1 घंटे में शेयर कर ले रहे हैं। इट्स कॉल्ड जूम, इट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को समझना, टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना, टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करना। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा आपका टाइम, एनर्जी, मनी, ये तीनों को सेव कर देता है। जैसे जूम पे बात कर रहे हैं, आप हमें से किसी का 1 रुपया नहीं लग रहा है, बस लग क्या रहा है, आप जो मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उसी का कुछ एमबी का नेट। आप सोचिए, इतनी ये टेक्नोलॉजी का है। तो आपको इसका इस्तेमाल करना, और मीटिंग में अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना। आप देखिए, आप थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाइए कि कौन मीटिंग में आ रहा है, जो आ रहा है उसी के साथ काम करने का डिसीजन लीजिए। थोड़ा 19-20 बिजनेस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आगे जाके जो 19-20 होगा ना, वो 200 और 2000 के रफ्तार से कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये चीज जरूरी है। अटेंड ऑल प्रोग्राम विथ योर टीम, अपने लोगों के साथ। आप कैसे डिफाइन करेंगे? हर जगह पे सिस्टम फिल्टर करता है, हर जगह पे छलनी लगा हुआ है। तो आप जितनी भी प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में आप खुद अपने टीम के साथ अटेंड कीजिए। री रिकमेंडेड बुक और रिकमेंडेड वीडियो डेली फॉर 30 मिनट। अपने दिमाग को रोज कुछ किताबें पढ़िए, कुछ यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए, 2-4 लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो वीडियो हमारा नेटवर्क का हो, चाहे लिस्ट बिल्डिंग का वीडियो हो, इनविटेशन का वीडियो हो, सो द प्लान का वीडियो। बहुत सिंपल है, आप जाके 10-20 को प्लान कैसे दिखाएं यूट्यूब पे डालेंगे, आपको 2-4 हजार वीडियो मिल जाएगा। आप लोगों को इनवाइट कैसे करें, आप यूट्यूब पे डालेंगे, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। लिस्ट कैसे बनाएं, आप यूट्यूब पे डालेंगे, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। ये ड्यू टू टेक्नोलॉजी के कारण ही आसान हो गया है। तो आपको ये चीजें करना है। ये चीज आपको करना है। पर्सनली स्पॉन्सर एटलीस्ट वन डिस्ट्रीब्यूटर एवरी वीक। कम से कम आप किसी भी लेवल पे हैं, कोशिश करते रहिए कि सप्ताह में एक स्पॉन्सर मेरे थ्रू हो, एक स्पॉन्सर मेरे थ्रू हो। इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और ये स्पॉन्सर होगा तो आप सबको पता है, जिसका जो कमजोर होता है उधर ही जाएगा हमारे बोलने से, या मेरे लिए हो, या आपके लिए हो, या ब्रजेश सर के लिए हो, किसी के लिए हो। जो उसके कमजोर टीम होते हैं, वहीं पे वो स्पॉन्सर डालता है, चाहे कोई भी हो। फर्क ये है कि सच बोलने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, सच तो सच ही होता है। तो पर्सनली मंथली वन काउंसलिंग मीटिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन। जिसको भी आपके ऊपर जो भी अपलाइन है, सारे अपलाइन के साथ हाय हेलो रखिए, और किसी न किसी एक आदमी को चुनिए उसमें से, बाकी सभी के साथ बेहतर संबंध रखिए। उसमें से कोई एक आदमी को चुनिए, जो आदमी आपकी सहायता कर सकता है, जो उस आदमी के प्रति आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। चाहे वो बंदा कोई भी हो सकता है, जो भी आपके अपलाइन में है। सभी को फिल्टर कीजिए, चुनने में जल्दबाजी मत कीजिए, फिल्टर कीजिए। देखिए ये व्यक्ति को मैं बना रहा हूँ, तो पहले ही फिल्टर देखिए, जो व्यक्ति ग्रोइंग है कि नहीं, वो व्यक्ति काबिल है कि नहीं, वो व्यक्ति जिम्मेवार है कि नहीं, वो व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं, वो व्यक्ति समझदार है कि नहीं, वो व्यक्ति कामयाबी के लिए प्रयासरत है या नहीं है। मतलब उस व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें हैं। ऐसे एक आदमी को चुनिए, और मंथली एक अपलाइन के साथ काउंसलिंग मीटिंग खुद का और अपने टीम का जरूर करवाइए। खुद का, अपने 5 आदमी होगा, 10 आदमी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आदमी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आदमी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम ये महीना में एक बार तो जरूर होना चाहिए इंडिविजुअल। और खास करके जो लोग डायरेक्टर लेवल पे हैं, उन लोगों के ऊपर ये ज्यादा, डायरेक्टर है, ब्रांच है, उन लोगों को होता है कि आप अपने टीम का उस तरीके के लोगों का कीजिए। अपने किसी न किसी अपलाइन से, किसी न किसी रूबी से बात कीजिए, और उनके साथ मीटिंग करवाइए। वो जूम के थ्रू भी हो सकता है, बैठ के भी हो सकता है, काउंसलिंग मीटिंग भी हो सकता है। तो ये पार्ट ऑफ सिस्टम है, ये 9 4 स्टेप का सिस्टम है, का पार्ट है। तो आपको काउंसलिंग मीटिंग कराना है। साथ में नौमा है, चूंकि हम नेटवर्कर भी हैं,
और हम रिटेलर भी हैं, डायरेक्ट सेलर भी हैं। तो ऐड मिनिमम 1 न्यू प्रोडक्ट कस्टमर एवरी वीक। आप हमेशा कोशिश, हर सप्ताह में एक नया ग्राहक को अपने बकेट में डालिए। ये नया ग्राहक आपको सरवाइव कराएगा, ये नया ग्राहक आपकी लॉयल्टी को मेंटेन कराएगा, ये नया ग्राहक आपके लिए इधर उधर जाने का तो थोड़ी मार्जिन मिल जाएगा, थोड़ा ये मिल जाएगा, तो आपके लिए ये होगा। लेकिन ये इतना ही तक, इससे ज्यादा नहीं। नेवर एंड सिक्स डिसिप्लिन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेवर मेस विथ पीपल्स मनी ईगो एंड फैमिली। आपको इस बिजनेस में कभी भी किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान के साथ, कभी भी उसके ईगो के साथ, उसके पैसे के साथ, उसके फैमिली के साथ कभी भी गलती से भी मजाक में भी मजाक मत कीजिए। मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट के लिए पैसा दिया है तो प्रोडक्ट दीजिए। आपको पैसा नहीं दिया है, वो पैसा डॉक्टर नेचर को प्रोडक्ट के लिए दिया है। हमारा तत्काल का सिचुएशन प्लस माइनस हो सकता है। मैं अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन कई बार झेला हूं, लेकिन धंधे के साथ कभी मजाक नहीं किया है। मैं ऐसे सिचुएशन बहुतों बार झेला हूं, लेकिन धंधे के साथ कोई मजाक कतई नहीं करना चाहिए। क्यों? इस सिचुएशन को, हमारा धंधा, हमारा व्यापार ही सिचुएशन को बदलेगा। अगर हम इस सिचुएशन को पकड़ने के लिए, इस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए अगर हम अपनी व्यापार के साथ भी छेड़छाड़ कर दिए, तो न मेरा व्यापार बचेगा, न मेरा करंट सिचुएशन बदलेगा। तो परेशानी है तो है, दिक्कत है तो है, टेम्पोररी है, कोई असुविधा है तो है, टेम्पोररी है। आपको डिसिप्लिन में, हाँ, जो आपका इंसेंटिव आता है, जो आपकी रिटेल का मार्जिन आता है, उसके साथ आप अपने जरूरत के हिसाब से, आप अपनी इच्छा के हिसाब से, आपकी जो जैसे लगे कीजिए। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको पैसा प्रोडक्ट के लिए दिया है, उस पैसे के साथ किसी ने पैसा आपको टूल्स के लिए दिया है, किसी ने पैसा आपको ट्रेनिंग के लिए दिया है, उस पैसे के साथ चाहे आप भूखे रह जाइए, आपको पता है ये सिचुएशन मेरा टेम्पोररी है। क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन से अपने 30 साल के लाइफ में, ट्रेडिशनल से लेके डायरेक्ट सेल में, कम से कम 5-6 बार गया हूँ, 5-6 बार निकला हूँ। तो मुझे खूब अच्छे से पता है कि निकलना कैसे है। और मैं निकल जाता हूँ, परमात्मा की दया से, खुद की सूझबूझ से, मेहनत से मैं निकल जाता हूँ। तो नहीं करना है, किसी के ईगो के साथ मत छेड़छाड़ कीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में आपको व्यक्ति को जीतना है, ईगो को नहीं जीतना है। अपने ईगो को हार जाना है, लेकिन व्यक्ति को जीतना है। क्योंकि हार के जो जीतता है ना, उसी को बाजीगर कहते हैं। तो ईगो की लड़ाई नहीं है, आपके किसी के ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान के साथ कुछ नहीं करना है। व्यक्ति का अपना हो सकता है कि हम व्यक्ति के जीतने के लिए अपने को थोड़ा सा नीचे कर ले, थोड़ा हार जाए, मतलब ईगो को हार जाए, लेकिन व्यक्ति को जीत ले। और किसी फैमिली के साथ, किसी भी माँ बहन के साथ किसी भी तरीके का कुछ भी ये बिजनेस एक्सेप्ट नहीं करता है। फैमिली मतलब फैमिली है। नो क्रेडिट अकाउंट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच पैसे की लेन देन कम से कम रखिए। अगर रखना पड़े तो साफ सुथरा रखिए, एकदम ऐसा रखिए कि आप जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, देने वाले को भी ना पता चले, लेने वाले को भी ना पता चले। तो नो क्रेडिट, उधार मत दीजिए। रात के 8 बजे, 15 तारीख क्या कल रॉयल्टी डे था, तो रात के 8 बजे जो फोन करते हैं ना, सर इसका बिल छूट रहा है, उसका बिल ये हो रहा है, उसका बिल हो रहा है, आप समझिए वो आपका डूबने वाला है। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। भाई साहब, जिस व्यक्ति को 1 तारीख से लेके और 15 तारीख के 8 बजे रात में समझ में आता है, तो 1 तारीख से 15 तारीख तक कर क्या रहा था। अगले आदमी आपको अलग अलग तरीके का बात बोलेगा। जैसे संसार का सबसे समझदार व्यक्ति है वो, सर बिल काट दीजिए ना, हम पैसा देंगे ना तो प्रोडक्ट ले लेंगे। उसके बाद आप में से ज्यादातर लोगों का इसका अनुभव है कि उसके बाद क्या होता है। तो प्लीज, नो क्रेडिट अकाउंट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। कोशिश कीजिए ना रहे, कुछ रहे तो इतना साफ सुथरा रहे, इतना सरल रहे कि न देने वाले को भी मजा आए और लेने वाले को भी मजा आए, और लेने वाला दे दिया कब ये भी किसी को पता न चले।
कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर नहीं कोई भी बातें आपके दिमाग में आता है तो आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि जो चीजें आपके दिमाग में आया है हो सकता है आपका अपलाइन, आपका जो सीनियर है, आपके जो एक्टिव अपलाइन है, वो हो सकता है ये चीजें पहले से करके इसका परिणाम क्या होता है, इसका फल क्या होता है, ये सही होता है गलत होता है, हो सकता है उनके पास पहले से एक्सपीरियंस हो, तो उनके एक्सपीरियंस से आपको फायदा मिल जाएगा। तो अपलाइन कंपनी और टीम इन, तो आप हमेशा नया, पहला बार कुछ भी बात आए आपके लिए पहली बार होगा, लेकिन आपके ऊपर जो लोग हैं उनके लिए ये चीजें कई बार हो चुका होगा। नेवर टॉक निगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी और टीम इन फ्रंट योर डाउनलाइन। कभी भी अपने डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, किसी के साथ भी कंपनी के बारे में कोई निगेटिविटी बात ना करें, अपने अपलाइन की निगेटिविटी बात ना करें। अगर कोई समस्या है तो जिसके साथ समस्या है उनसे बात करें। कंपनी के साथ समस्या है तो कंपनी से बात करें। जिस अपलाइन के साथ समस्या है, अगर किसी भी बात को लेके अगर लग रहा है कि ये बंदा गलत किया है, उस व्यक्ति के साथ बात करें। अगर वो व्यक्ति सही से बात नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर के अपलाइन के साथ बात करें, उसके ऊपर के अपलाइन को बताएं। उसके ऊपर का भी अप्लाई नहीं कर रहा तो उसके ऊपर के अपलाइन के साथ बात करें। लेकिन इन चीजों को कभी भी ना करें, क्योंकि जो बातें आप बोल देंगे, हो सकता है किसी भी चीज में 1-2% एरर आ सकता है। अपलाइन है, इंसान ही है, मैन आर नॉट परफेक्ट, उससे भी हो सकता है। कंपनी है, वहां से भी कुछ हो सकता है। तो कभी भी ये बातें ना करें, क्योंकि ये बातें आप करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव धीरे धीरे सेचुरेट करता है, निगेटिव बड़ी तेजी से फैलता है, क्योंकि उसमें सब कोई अपने तरीके से मिर्च मसाला लगा के बढ़ाता है। अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विथ योर क्रॉस लाइन। आपकी आईडी जहां से शुरू है वहां से नीचे आपका बिजनेस है। जहां आपकी फ्रंट लाइन 4 बना है तो वहां से उसके नीचे आपका बिजनेस है। उसके दाएं बाएं क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरा लोग क्या कर रहा है, डजेंट मैटर। आप अपना पूरा टाइम, पूरा एनर्जी, पूरी मेहनत अपने वहां पे लगाइए। हाँ, क्रॉस लाइन के साथ हाय हेलो, कहीं मीटिंग में मिल गया, हाय हेलो कर लिए, बहुत ज्यादा गॉसिप नहीं करना है। और छठा है रेगुलर कम्युनिकेशन विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन बना के रखिए, बातचीत करते रहिए। बोलते हैं ना, दिखते रहो, दिखते रहो अपने धंधे में, एक दिन दिखा दोगे आप अपने धंधे में। अगर आप अपने धंधे में दिख रहे हैं, मतलब अपने डाउनलाइन के साथ, अपने, हमारे अमोद सर बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे लाइफ लाइन के साथ, हमारे मेंटर के साथ अगर आप दिखते रह रहे हैं ना, तो गारंटी मानिए एक दिन इस बिजनेस में आप दिखा भी देंगे कि आप कौन है। लेकिन आप दिखेंगे ही नहीं, आप बात ही नहीं करेंगे। अब पेशेंट के बारे में, रिपोर्ट के बारे में, ये तो बात दिन दिन भर होते रहता है, लेकिन नेटवर्क डेवलप कैसे होगा, कौन सा स्टेप करना चाहिए, इसके लिए भी बात कीजिए। इसके लिए ज्यादा बात कीजिए, सप्ताह में एक बार बात कीजिए। तो ये चीजें आप कीजिए। अभी आपको पता है ऑफर का, हम लोग ये डिनर सेट का ऑफर है, इस पे थोड़ा होमवर्क कीजिए, क्योंकि ये मौके, शुरुआत में विजय सर ने भी बोला, ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेगा, सम टाइम मिलेगा। और ये सम टाइम में मौके पे चौके मारना सीखिए, अपने टीम को एक्स्ट्रा पावर दीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में प्लेट नहीं है, किसी के घर में कटोरी नहीं है। प्लेट कटोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हम अचीव कर सकते हैं। ये विश्वास जगाना, ये अपने अंदर भाव जगाना, अपने अंदर ये एहसास करना, यार यस आई एम अचीवर, मैं अचीवर हूं, मेरे अंदर अचीव करने का है। ये छोटा है ना, आज ये छोटा है, एक दिन बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन एक डायरेक्ट क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट तो हो, यार मैंने ये किया, छोटा किया है, कोई मतलब नहीं है छोटा है बड़ा है, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मैंने किया या नहीं किया। कई सारे लोगों के बीच में स्टेज पे मिलेगा आपको, ये स्टेज पे आपकी सम्मान होगा, स्टेज पे लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, ये आपके घर में जाएगा। लेकिन कई सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेंगे। कई सारे लोग जो आपके लिए ताली बजा रहे होंगे ना, आपको देख के, अगला बार अगर ऐसा कुछ होगा तो, या ना होगा तो,
वो इन चीजों को हासिल करने की प्रयास करेंगे। मुद्दा चीज छोटा या बड़ा नहीं है, मुद्दा है कोई भी ऑफर आए उस ऑफर को हासिल करने की आदत बनाना। आप 10 अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है 8 अटेम्प्ट हो, 2 अटेम्प्ट ना हो, क्योंकि 100% नहीं हो सकता है, लेकिन अगर 75, 80, 90 भी हुआ तो क्या बुरा है, क्या मजा आने वाला है। तो आप इसको कीजिए। इसके लिए 15 तारीख तक आप जिन लोगों ने भी, जितने लोगों की लिस्ट बनाई थी अपने हिसाब से डायरेक्टर या उसके ऊपर, आप देखिए उनका 15 तारीख के डेट में क्या हुआ। बचे हुए दिन में थोड़ा एग्रेसिव होके, चूंकि यहाँ पे भी फिल्टर होगा, आपने जितने लोगों का लिस्ट बनाया है ना उतने लोग नहीं होंगे, यहाँ पे भी फिल्टर होगा। तो आपको देखना है कितने लोगों का 2x हो गया है, कितने लोगों का 1x हो गया है, कितने लोगों का 3x हो गया है, कितने लोगों का 4x हो गया है। उनके साथ एक दिन 2 दिन बीच करके आपको बात करके, आज क्या हुआ, मान लो किसी का 2x हो गया है, आज पूछे आपका 2x है, 3x कब हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अब कल 3x, सामने वाला बोला कल हो जाएगा, फिर कॉल करके भाई आपका 3x हो गया, 2x तो हो गया था, 3x हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या परेशानी आई, क्या दिक्कत आई, क्यों नहीं हुआ। आपका 3x हो गया, अच्छा 4x कब हो जाएगा, तो आपका 4x कब हुआ। तो आपको, और ये काम ऊपर लेवल से, ज्यादा ऊपर लेवल से सोचेंगे कि ये काम सबके सब विजय सर कर दे, सब काम अमोद सर कर दे, सब राकेश जी कर दे, सब प्रताप जी कर दे, भाई आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी अपने लेवल से कर रहे हैं, ये भी अपने लेवल से करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, हम भी अपने लेवल से कर रहे हैं, हम भी अपने लेवल से करेंगे, आप क्या कर रहे हैं। तो आपको ये बचे हुए जो 16 दिन है, इस 16 दिन में थोड़ी सी अपनी काम में बारीकियां लाना पड़ेगा। मोटा मोटी तौर पे काम करने से नहीं होगा, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तब ये अपने आप में बड़ी चीजें होंगी। अगर छोटी छोटी चीजों पे हम ताकत ना लगाएं तो बड़ी चीजें नहीं होंगी। बड़ी चीजें करने के लिए ऐसा स्टेप हमको उठाना पड़ेगा, तो ही हम इन चीजों को हासिल कर पाएंगे। और जो हम लोगों ने 1 तारीख को मीटिंग किया था, जो आगाज अच्छा हो तो अंजाम अच्छा होता है। जो हम लोगों ने संकल्प के साथ किया था कि सितंबर महीने को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो आपने जो संकल्प 1 तारीख को किया था, अगर इस संकल्प को 30 तारीख को आप सिद्धि में बदल पाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा होगा, खुद पे प्राउड महसूस होगा। अगर नहीं तो इस संसार में बहुत लोग भरे पड़े हैं, जो अगला महीना, अगला दिन, अगला साल, अगला जन्म, पर जन्म तो एक ही मिला है ना, अगला जन्म तो मिला ही नहीं है, जन्म तो एक ही मिला है। तो आज, मतलब आज थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बदले कोई दूसरा खाना नहीं खा सकता है। 4x का एक ऑफर है तो नंबर का है, पूरा नंबर का गेम है, तो 50 नंबर को आप बढ़ा सकते हैं। बाकी आज के मीटिंग में आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने अब इतनी कीमती समय इस मीटिंग के लिए निकाला। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अगर मैंने जितनी बातें शेयर करी है, इसमें से कोई भी बात आपको लगता है कि आपके काम का है, आपको लगता है कि ये बात आपको गौर करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस पे आपको काम करके आगे बढ़ना चाहिए, उसमें से कोई भी एक बात आप में से किसी एक व्यक्ति को टच कर जाए ना, उस व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ भी परिवर्तन आ जाए, कुछ भी अमूलचूल विकास आ जाए, कुछ भी चेंजेज आ जाए, उससे उनके जीवन में कुछ भी बदलाव आ जाए ना, तो ये मीटिंग सफल माना जाएगा। ये हमारी बात थी। अब मैं अपने रूबी से कोशिश करूंगा कि इन लोगों से थोड़ी सी फीडबैक ले लूं कि आप लोगों को कैसा लगा, अगर इन चीजों पे हमें और क्या करना चाहिए। तो अमोद सर अपने को अनम्यूट कीजिए, प्रकट होइए, इसके अलावा और क्या करना चाहिए जिससे हम बचे हुए 14 दिन को और बेहतर तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो अमोद सर अपने को अनम्यूट कीजिए, प्रकट होइए। जी नमस्ते नेचर सर। सुस्वागतम जी अमोद सर। आज का प्लान, जी जी जी, आज का प्लान बहुत ही शानदार रहा। लोगों को नई सीखने का मौका मिला, नई तरीका मिला।
क्योंकि जो रीड है इस प्लान का, जो मजबूती है, ये रियल में आपने आज सबको दोबारा से हम लोगों को विजुलाइज करा दिए हैं सर। और ऐसा बराबर होनी चाहिए था सर। क्योंकि नया, आज हम लोग आगे बढ़ते ही भूल जाते हैं पुरानी चीजों को, और ये हमारा मजबूती है सर। इस चीज को तो हमेशा याद रखें। और रह गई परिवर्तन की बातें, सिंपल सी, हम अपने आप को अगर सिर्फ अपना जिम्मेवारी ले ले तो आसानी से हम लोग लेवल को अचीवमेंट कर सकते हैं। आज बिल्कुल फोरेक्स की सही। बात करें, जी, सिर्फ फोरेक्स पे अपने आप को फोकस कर दे तो आसानी से हम डायरेक्टर अचीव कर सकते हैं, आसानी से रूबी अचीव कर सकते हैं, आसानी से डायमंड भी अचीव कर सकते हैं। सिर्फ फोरेक्स को मजबूती से समझ ले, आसानी आसानी से। और आज हम लोग, बहुत सारे लोग प्लान कर लेते हैं, सिर्फ अब जितने लोग हैं सिर्फ अपना अपना जिम्मेवारी ले लेंगे तो बहुत सारे लोगों को फोरेक्स हो जाएंगे। आज अपना लॉयल्टी लेना सही तो से नहीं मैंने, जी, अपना लेना लॉयल्टी तो ढंग से पड़ेगा। नहीं कर, जी बिल्कुल लेना पड़ेगा। जब जो नहीं लेगा, सीरियस नहीं हो पाएगा, तो आगे का सपना देखना बेकार है। तो अपना जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। सिस्टम तो क्या है, चार पिलर के साथ बैठे हुए हैं, सिर्फ चार पिलर के साथ आप बैठ जाइए ना, वही है आपका सारा सपना। और चार के साथ अपने टीम को, चार को सपना दिखाते हैं। और उनके नीचे ये फॉरेक्स वाला, ये इस महीने का जो अपॉर्चुनिटी मिला है, ये बहुत ही बढ़िया मिला है। इस चीज को आसानी से ना ले, क्योंकि अगर एक बार अचीवमेंट हम कर लेंगे तो वाकई में हम अचीवमेंट करने का हमें हौसला बार बार मिलेगा, इससे बड़ा बड़ा अचीवमेंट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये छोटा ना समझे, बहुत बड़ा है। जी सर। थैंक यू अमोद सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें ऐड की। जो बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का फायदा उठाइए। और हनुमान जी के अंदर बहुत शक्ति है, तो बहुत अच्छी बात है अमोद सर बोले जी। बीच बीच में याद दिलाते रहिए सर कि ये भी है, ये भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमोद सर। विजय सर, अपने को अनम्यूट कीजिए, कुछ ऐड ऑन कीजिए। जी सर, जी सर। नहीं सर, वास्तव अपने में को ये चीजें तो। आवाज नहीं आ रही क्या? एकदम क्लियर आवाज है, क्रिस्टल क्लियर है। ये चीजें जो आज ट्रेनिंग की प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, ये तो होनी ही चाहिए। और हो क्या रहा है कि लोग कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मिस कर रहे हैं। मिस करने का मतलब, जो आप चीजें आपने बताया, जैसे लिस्ट बिल्डिंग। और इस बिजनेस का मुख्य कड़ी है लिस्ट बिल्डिंग। यानी समझिए, इस बिजनेस का बीज है। और आप पेड़ का उम्मीद लगा के बैठे हो और बीज ही गायब है, तो कभी नहीं होगा। आप कितना भी पानी डाल दो, कितना भी खाद डाल दो, लेकिन जब तक उससे बीज नहीं डालोगे, फसल नहीं आएगा। और इस बिजनेस का बीज है लिस्ट। और ये सिर्फ कहने से नहीं होगा दोस्त, मैं अपना दिखा रहा हूँ। मैं खुद इन दिनों लिस्ट पे लगा हूँ। ये मेरा खुद का लिस्ट है। शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, एकदम दिखाई दे रहा है, दे रहा है। ये देखिए, ये मेरा खुद का लिस्ट है। और इसको अभी तैयार कर रहा हूँ, अभी और बढ़ेंगे अभी। आई सब फ्रेशर है, नया है अभी, है ना। अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ इसको। ठीक है। क्योंकि सिर्फ कह देना है कि हाँ लिस्ट बनाइए, ऐड कीजिए, और सब लोग सुन लिए, तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। एक्चुअल में करना होगा और करके दिखाना होगा। तो दोस्त, लिस्ट शुरुआत है, बीज है, इससे शुरुआत कीजिए। स्टेप बाय स्टेप, जो सर आपने आज ने बताया, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, तभी कामयाबी मिलेगी। अचानक किसी को कुछ नहीं मिल जाता है। जैसे अभी डिनर सेट का चल रहा है। अब सोचिए कि 25,000 30,000 बीवी अपने आईडी के नीचे जनरेट करने से अगर डिनर सेट मिलता है, तो क्या लगता है कि 25,000 30,000 बीवी, सॉरी बीवी नहीं, 25 30 हजार का सेल, यानी मात्र 10,000 बीवी पे एक डिनर सेट मिलता है। डिनर सेट तो सिर्फ नाम है, मेन है कि मैंने अचीव किया कि नहीं, छोटा टारगेट पाया कि नहीं। क्योंकि बड़ी बड़ी जो टारगेटें हम लोग ने ले रखी है ना, कि डायमंड बनना है और ये क्या क्या क्राउन वगैरह जो भी चीजें, जब तक छोटी छोटी अचीवमेंट हम लोग नहीं करेंगे, बड़े तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। क्या बात हुई हो भाई। हेलो। हाँ सर, तो कैरी ऑन, कैरी बहुत, ऑन। जी जी जी, बहुत मुश्किल होगा। तो ये फर्स्ट टारगेट है। 15 दिन का टाइम है। और 25 से 30 हजार का मात्र सेल पे ये आपको हो जाएगा। दूसरी चीज मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोग का फोन आ रहा था, शायद प्लान क्लियर नहीं है, जिसके कारण मैं एक बार फिर भी इसका मैं करूंगा, प्लान का कंसेप्ट करूंगा क्लियर। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर 2500 बीबी किसी आईडी पे नहीं होता है, उसके नीचे होता है, तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, आपका 4 लाइन है, चारों लाइन में
कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति 2500 बीबी हो। उस लाइन में मान लो 10 व्यक्ति है और 10 मिल करके कोई 200, कोई 400, कोई 500, इस तरह से भी 2500 बीबी उस लाइन में पूरा होता है तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। यानी आपका 4 लेग है और चारों में मान लो 40 लोग है और सब लोग 200, 400 करके भी 2500 बीबी एक लेग में पूरा करता है और चारों में पूरा हो जाता है 10,000 बीबी 2500 करके, तब भी आपका ये क्वालिफाई होगा। हाँ, आप पर खुद पे 500 बीबी काटना अनिवार्य है। मैं फिर से कर देता हूँ, आपके आईडी पे खुद से 500 बीबी काटना खुद के आईडी पे अनिवार्य है। नहीं तो दोस्त सब मार लोगे, सारा कुछ हो जाएगा और 500 बीबी नहीं कटेंगे तो आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। सॉरी, 499 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये गलती हो चुकी है। डॉक्टर नेचर में जब मैं शुरू किया था, पहली पहली बार बैग का ऑफर चल रहा था और फोरेक्स पे बैग मिलने वाला था, और सारा कुछ हो गया, मैंने सारा कुछ मार दिया, सब कुछ हो गया। लिस्ट जब आ रहा है ऑफर का बैग का, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बैग मिलेगा बैग मिलेगा, लिस्ट गायब हो गया, मेरा नाम ही नहीं उसमें। मैं दिखा रहा हूँ, कंपनी को बता रहा हूँ, भाई देख लो मेरा 2500 भी पूरा है, चारों में देख लो ये भी पूरा है, सारा कुछ। तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में मालूम हुआ कि ये 446 या 56 बीबी था, 40-50 बीबी के कारण मेरा वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन जानकारी के बिना वो गड़बड़ हो गए थे। तो दोस्त ये गलती हम लोग को नहीं करनी है, और गलती से कहते हैं ना, गलती से इंसान सीखता है। तो अब तो ऐसा सीख गए कि किसी दूसरे को बताते हैं। तो बहुत कुछ है दोस्त, बहुत अच्छा है, इसको क्वालिफाई कीजिए। बाकी अगर राकेश जी हैं तो थोड़ा सा आइए 2 मिनट के लिए। राकेश जी, आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, पहला स्टेप बढ़ाया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत दिन से आप सोच रहे राकेश थे जी करें शायद कैसे नहीं करें है, कैसे करें, नहीं है। दिख नहीं थे लेकिन गायब हो गए। अच्छा चलिए, कोई प्रताप जी बात नहीं। कंफर्ट स्थिति में है, प्रताप जी कंफर्ट स्थिति में है। प्रताप जी, नम, नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर, नमस्ते नेचर। सभी साथियों को नमस्ते नेचर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया जो आज जो मीटिंग सर की आप, काफी अच्छा सीखने को भी मौका मिला सर, और हमारे साथियों लोग को भी बहुत बढ़िया सीखने का मौका मिला होगा। और इसमें सर एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे सर कि बहुत बढ़िया जो है, हम लोग जो है अभी जो मीटिंग जो इस मीटिंग को लगातार अगर अभी 2-3 मीटिंग और रहेगा सर इस महीना में तो अच्छा रहेगा सर। इस 4 मीटिंग महीने, रहेगा? जी सर। भाई आप बताओ तो, 4 मीटिंग 5 मिनट, ये 14 दिन में आप बोलो 4-5 मीटिंग कर लेंगे। मीटिंग तो, ये मीटिंग तो कभी भी हम कहीं पे भी रहे वहां से हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो मीटिंग सर लगभग सर 4 गो मीटिंग और हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। ठीक है, इस महीने में प्रताप जो बचे हुए हैं उसमें 4 गो हो जाएगा। और जी बताइए। सर। प्रताप जी, जी आप सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मीटिंग हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, सही बात है। बस खाली लोगों को ये अवेयर करना है कि सिर्फ सुनना नहीं है, इसको जी उतारना है। हाँ, जी। लिस्ट बिल्डिंग लिस्ट कैसे बनाना है, या फिर और भी चीजें जो सर आपने बताया, वो चीजें सुन करके सिर्फ रह जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। कोई टाइम फायदा नहीं है सर। आपका 1 घंटा बर्बाद गया, उसको करना है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और अगली बार से जब ट्रेनिंग में हम लोग बैठे, मैं सिर्फ आपके बारे और अपने बारे में, सबके बारे में बोल रहा हूँ कि सब लोग हम लोग जब बैठे तो कागज कलम लेकर के जो फॉर्मेट बताया जा रहा है करने के लिए वो लिखे, और उसके बाद उसको पूरा करके, यानी होमवर्क समझे इसको। जैसे अभी लिस्ट की हम्म बात हो रही थी, तो उसको लिख डाले कि हमको लिस्ट बनाना है, ये होमवर्क समझे और उसको फिर अमल करे। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी जो है सर, अभी। देखो, देखो, अब प्रताप सर, एक बहुत पुरानी कहावत है, अंग्रेजी का एक कोट है, आइडिया इज यूजलेस अनलेस यूज्ड। आपको कुछ आता है, उसका इस्तेमाल ही नहीं करे। आप पता तो चला कि बनाना है लिस्ट, आपको पता तो चला कि प्लान दिखाना है, लेकिन आप दिखाते ही नहीं हो। तो भाई, पता होने से कुछ नहीं होता है, जो पता है उसको लागू करने से कुछ होता है। आज आज यही गलती के कारण सर हमारे टीम में कुछ कुछ ऐसे ऐसे गड़बड़ हो रही है कि उसके लिए सर हमको जो है सर सीनियर लोग से बात करना पड़ रहा है। ये बात सर हम आज से नहीं, कई एक जो है कल लगभग जो 1.5-2 साल से जो है सब लोग को सिखला रहे हैं कि यार जिस जो भी पेशेंट को यार आप देखते हो जांच करते हो सबसे पहले उसको आईडी लगाओ, बाद में चलिए, चिल्लाना मत। ये बात 1-to-1 करने की है, स्पेशल जब आप अपनी टीम का काउंसलिंग कराएं तब करें। जी सर। ठीक ना, ओके। ये बातें
मतलब जब आप टीम की काउंसलिंग करें, पर्सनल लेवल पे बात करें तब करें। लेकिन है क्या ना कि हम तो इतने समझदार हैं कि कम पैसा कमाते हैं, दूसरे की बात मानते ही नहीं है। पर एनीवे, आप सभी लोगों को आज की मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप जी का प्रपोजल एक्सेप्टेड है कि इस महीने में बचे हुए जो हमारे पास 14 जी दिन सर। है, उस 14 दिन में 4 मीटिंग और पक्का होगा, जी सर बिल्कुल। है ना। और पक्का होगा और इसी तरीके का चीजें और कुछ कुछ बताएंगे या रिपीट करेंगे। एक मीटिंग में तो पूरा प्लान का ही मीटिंग कर देंगे, जो प्लान में भी प्लान क्लियर हो जाएगा, जो प्लान कैसे कैसे है। ये सारी वो चीजें हर अपनी जगह महीने पे होते रहेगी। यस। क्या? हर महीने 4-5 हम लोग मीटिंग इस तरह का करेंगे जो बेसिक पे होगा, क्योंकि हर बार तो लोग नए पढ़ रहे हैं ना। हर बार तो नहीं, लोग नए पढ़ हमारा रहे हैं, काम तो है नए पुराने करते लोग का रहना रिवीजन भी हमारा। होगा, उनकी हाँ, प्रैक्टिस भी होगी। देखिए सर। ये तो प्रैक्टिस डिपेंड भी होने होती का तो चीज होगी है। और नए लोग को आइडिया भी मिलते जाएगा। यस। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर अगले मीटिंग में। शुभ रात्रि। नमस्ते नेचर। सभी लोग आराम से, लेकिन एक एक दिन घट रहा है। जितनी ज्यादा फॉरेक्स, और एक बात और बोलते हैं, एक टारगेट मेरे मन में है, मेरे और मेरे अपलाइन के बीच का एक टारगेट है। अगर उसको हम लोग अचीव कर लेते हैं तो अगले महीना में भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं ओवरऑल हमारे टीम पे, मतलब क्योंकि अपने अपलाइन से तो पंगा लेके बाकी करके हम किए हैं, तो उस टारगेट को अचीव करते हैं तो अगला महीना भी कुछ होगा, हो सकता है। अगर उसको अचीव ना करें तो फिर हम किस मुंह से उनको बोलेंगे। तो आप सभी लोगों को, मेरी इज्जत बचाना आपके हाथ में है। अगले बार बोलने लायक आप रहने देते हैं कि नहीं रहने देते हैं। सुनील चौधरी जी के सामने, विनोद चौधरी जी के सामने, ब्रजेश जी के सामने बोलने लायक रहने देते हैं कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। नमस्ते नेचर। मिलते हैं अगले मीटिंग में। नमस्ते नमस्ते। नितिन।